किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे कि नवंबर का महीना चल रहा है। धीरे धीरे धूप का जो गर्मी है वो काफ़ी कम रहा है, कम गया है। रात को ठंडी पड़ती है। ऐसे में हम मछलियों का ख्याल कैसे रखें। तालाब में हम मछली पालन अगर कर रहे हैं तो अभी के टाइम में कोई किसान अगर चाहता है कि मछली का बच्चा डाला जाए, कौन सी मछली वो डालेगा, किस प्रकार का भोजन अभी करवाना है, तालाब के पानी का गहराई कितना होना चाहिए ठंडी के दिनों में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अभी किस प्रकार की दवा का इस्तेमाल हम तालाब में कर सकते हैं जिससे आने वाला जो ठंडी का कड़ाके की ठंडी जो 2 महीना पड़ने वाली है उसमें कोई भी मछली को कोई भी तरह की संक्रमण न लगे, रोग न लगे, मछलियों में किसी भी प्रकार का डिजीज़ ना हो, मछली ना मरे हमारे तालाब में। क्योंकि मछली जब मर जाती है, तैयार मछली, ठंडी में जो भी मछलियाँ होती है तालाब में वो तैयार कंडीशन में होती है। किलो 700 ग्राम 1 किलो के आसपास की मछलियाँ, और ऐसी मछलियों में रोग लग जाता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। ऐसी मछलियाँ जब मरने लगती है तो काफ़ी अधिक नुकसान इन किसानों को होता है। भोजन के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से भोजन देना है, ठंडी में भोजन क्या देना है, किस प्रकार से देना है, और ठंडी में तालाब में प्लैंकटन कैसे बनाना है। क्योंकि कोई भी मछली हो, रोहू कतला हो, पंगास हो, रूपचंदा हो, या फिर ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प हो, कोई भी मछली हो, प्राकृतिक ढंग से उनका भोजन जो है वो प्लैंकटन, फाइटो और जू प्लैंकटन है। इस पर हमें ध्यान देना है कि ठंडी में कैसे बनेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। जो भी किसान प्यासी मछली पालते हैं, रूपचंदा मछली पालते हैं, या जिनके आसपास प्यासी मछली पालन होती है, रूपचंदा मछली पालन होती है, तो वो जेके फिश फीड का डीलरशिप ले सकते हैं। बिहार में कहीं से आप हैं, यूपी में कहीं से भी आप हैं, पूरे देश में कहीं से भी आप हैं, छत्तीसगढ़ से है, झारखंड से है, मध्य प्रदेश से हैं, गुजरात से हैं, राजस्थान से हैं, कहीं से भी आप हैं, आप जेके फिश फीड का डीलरशिप ले सकते हैं। हम आपको जेके फिश फीड का डीलरशिप लेंगे। डीलरशिप लेकर जब आप मछली पालन करते हैं, आपके मछलियों के दाने में आने वाला खर्च जो है काफ़ी कम जाता है। हमारे जेके फिश फीड का बहुत अच्छा FCR है, 1.2 से 1.3 के बीच में आएगा। बहुत कम दाना खिलाकर आपकी मछलियाँ जो है वो 1 kg साइज़ में आएंगी। आप लोकल जब दुकानदार से ख़रीदते हैं तो काफ़ी रेट में आपको दाना मिलता है, जिससे आपको प्यासी में आने वाला खर्च, रूपचंदा में आने वाला खर्च जो है काफ़ी बढ़ जाता है। तो बहुत सारे किसान डीलरशिप ले रहे हैं, हम तालाब पर विज़िट भी कर रहे हैं। प्यासी पालने वाले किसान सब डीलरशिप ले रहे हैं। डीलरशिप लेकर आप दाना बेचिए भी और ख़ुद भी इस्तेमाल कीजिए, और बेचकर भी उससे आप पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि जब मछली पालन करना ही है तो क्यों नहीं मछली पालन से जुड़ी सभी प्रकार का जो बिज़नेस है वो हम करें। आप एक रूम ले लीजिए कहीं भी, उसमें 100 बोरा 200 बोरा रखिए और सेल कीजिए, मेडिसिन रखिए, बहुत अच्छा आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, हम बता रहे थे कि कितना पानी का गहराई होना चाहिए ठंडी के दिनों में। ठंडी के दिनों में आपको अपने तालाब की गहराई जो है वो कोई भी मछली हो 6 फीट से ऊपर रखना है। 6 फीट से ऊपर आपको अपने तालाब की गहराई को रखना है। 6 फीट, 6.5 फीट, 7 फीट, यहाँ तक कि 8 फीट। दिसंबर के महीने में आप 8 फीट भी कर दे सकते हैं जब काफ़ी अधिक ठंडी पड़ने लगेगी। भोजन की बात करें तो गोबर का इस्तेमाल करने से आपको बचना है। गोबर बहुत सारे किसान भाई समय समय पर अपने तालाब में डाल रहे थे जब तक अच्छा खासा धूप हो रहा था। लेकिन अब जो है गोबर का इस्तेमाल काफ़ी कम कर देंगे। यानी कि अगर 100% इस्तेमाल करते थे तो 10% ही इस्तेमाल करना है आपको गोबर का। तीसरी चीज़ भोजन, फीड। फीड में आपको सरसों की खली शामिल करनी है और गुड़ शामिल करना है। गर्मी का एक मुख्य स्रोत जो है शरीर में, मछलियों के शरीर में, वो गुड़ होता है। गुड़ आप सरसों की खली में इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ को आप फर्मेंटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और गुड़ को आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी तरह का भोजन आप दीजिए उसमें गुड़ ज़रूर ऐड कीजिए। इससे मछलियों का ठंडी में अच्छा खासा विकास होता है, रोगों से मछलियाँ दूर रहती है। चौथी चीज़, चूना और हल्का सा आपको नमक मिलाकर तालाब में छिड़काव करना है। इससे क्या होता है कि कोई भी रोग, कोई भी संक्रमण जो है अगर तालाब में लग रही है, मछलियों में लगने वाली है, वो दूर हो जाएगा। प्यासी रूपचंदा या कोई भी कैटफिश अगर आप पालते हैं या फिर रूपचंदा मछली पालन कर रहे हैं, जो भी मछली, मांगुर, हाइब्रिड मांगुर, देसी मांगुर जो दाना खाती है, हाई डेंसिटी में आपने डाल रखा है, तो आपको काफ़ी अधिक ख्याल रखने का ज़रूरत है। आप सैनिटाइज़र हमारे पास मिलता है, दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप सैनिटाइज़र मंगवा सकते हैं। सैनिटाइज़र अपने पास ज़रूर रखेंगे। 1 नवंबर के महीने में सैनिटाइज़र डालना है, और 3 सैनिटाइज़र आपको दिसंबर में डालना है अपने तालाब में। 3 यानी 3 लीटर,
1 एकड़ में। फिर जनवरी में 3 लीटर आपको डालना है हर 10-10 दिन के अंतराल पर। 1 लीटर नवंबर में और 3 लीटर दिसंबर में, 3 लीटर जनवरी में। इससे आपके प्यासी में कोई भी संक्रमण नहीं आएगा, रूपचंदा में कोई भी संक्रमण नहीं आएगा। रोहू कतला वाले किसान सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो 1-1 लीटर तीनों महीने में, ठंडी के तीनों महीने में, फरवरी में भी आप सैनिटाइज़र डाल सकते हैं। इससे मछलियों का भोजन उठाने का क्षमता बढ़ता है, मछली में किसी भी प्रकार का रोग जो है वो नहीं लगता है। तो किसान भाई, अब हम बात करते हैं कि भोजन में क्या देना है और कैसे देना है। तो सबसे पहले हमने बताया कि गुड़ आप ऐड कर सकते हैं। दाना ठंडी में मछलियाँ नहीं उठा पाती है इतने अच्छे से, तो दाना कम करेंगे, भोजन को कम देंगे, कम भोजन देना है। अगर पहले आप मान लीजिए 10 किलो देते थे तो आपको अभी 6 से 7 किलो ही देना है, भोजन कम कर देना है मछलियों का। रोहू कतला मछली में आपको फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन बनाना चाहते हैं तो गोबर न प्रयोग करके आप प्लैंक्टन पाउडर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जू प्लैंक्टन पाउडर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जिससे तालाब में प्लैंक्टन बनेगा, मछलियों का प्राकृतिक भोजन बनेगा। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप प्लैंक्टन पाउडर, जू प्लैंक्टन पाउडर भी मंगवा सकते हैं, पंगास वाले किसान भी मंगवा सकते हैं। किस प्रकार से भोजन देना है, तो बैग फीडिंग भी आप करवा सकते हैं। बैग फीडिंग जब आप कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें क्या होता है कि सुतली के बोरा में आपको भोजन को भरकर नीचे से छेद कर देना है। उस बोरे को आप 4-5 जगह तालाब में लटका दीजिए, जिससे मछलियाँ खाएंगी। उससे जो रिसेगा सरसों की खली बोरे से, उससे तालाब में प्लैंक्टन की भी मात्रा मेंटेन रहेगी। तो इस प्रकार से आपको करना है। चूने नमक का प्रयोग, चूने नमक का घोल आपको देना है, हल्दी का भी घोल दे सकते हैं। इस प्रकार से आप कीजिए। किसी भी प्रकार का मछली का बच्चा चाहिए, अभी अमूर कार्प डालना चाहिए। अमूर कार्प जो है ठंडी में अच्छा विकास करती है। जो किसान कोई भी मछली डालना चाहते हैं, आप अमूर कार्प, ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प, ये 3 मछलियाँ आप डालकर छोड़ दीजिए। दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवाइए। और जेके फिश फीड का डीलरशिप चाहिए होगा, मछली पालन के साथ साथ एक्स्ट्रा कोई कमाई करना चाहते होंगे, वो दिए हुए नंबर पर कॉल करके डीलरशिप के बारे में बात कर सकते हैं, डीलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। अपने ज़िले में आप अपना मछली का दाना सेल कर सकते हैं। इससे आपको मछली पालन के साथ साथ अलग से भी काफ़ी अधिक मुनाफा हो सकता है।